राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और मैं आज जो है ना, शिवरात्रि का दूसरा दिन है। आज भी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक ही नहीं है। पेट दुख रहा है, चक्कर से आ रहे हैं, सिर दुख रहा है। तो बस नीचे का झाड़ू लगाया है, सेकंड फ्लोर का झाड़ू लगाया है। और कपड़े धोए थे कल मैंने, तो कल तो मेरी बस का ही नहीं था कि मैं डाल पाऊँ। तो अभी धूप बहुत अच्छी निकली है, तो फटाफट जो है ना कपड़े डाल दूँ। और धूप में बैठी हूँ ना तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मेरी बिंदी जो है ना गिर गई है। मुँह धोया रात में, फिर ध्यान ही नहीं रहा लगाने का। और आप लोग अपना ध्यान रखो, ये मौसम जो है ना बीमार कर देता है। मैं खाने पीने से बीमार हुई हूँ, मुझे पता है। मैंने अंडसंड खाया तो उससे मैं जो है ना बीमार हो गई। अक्सर ना मैं खाने पीने से ही हो जाती हूँ बीमार। तो मेरा बहुत ज़ोर से जो है ना सिर दुख रहा है। नीचे कपड़े डाल जाऊँ, फिर बढ़िया सी कड़क सी अपने लिए चाय बनाऊँगी ताकि मेरा थोड़ा सेहत ठीक हो। और फिर जो है ना मैं थोड़ा घर का काम कर पाऊँ। पंडित जी जो है ना अपने कार्यक्रम में चले गए हैं, बेटू अपनी पढ़ाई कर रहा है, उसका एग्ज़ाम है। तो घर का भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, सब धीरे धीरे करके समेटना है। पेड़ों में पानी डालना है, बहुत काम हो जाते हैं घर में। देखो 2 दिन से पानी नहीं डाला तो पूरी मिट्टी जो है ना इनकी एकदम सूख गई है अब। और ये तो देखो मुरझा भी गया, इसमें पानी नहीं है, देखिए। तो पेड़ पौधों की बिना सेवा करनी पड़ती है जब ये ठीक ठीक रहते हैं। ऊपर आई हूँ तो कपड़े डालूंगी और साथ के साथ जो है ना पेड़ों में पानी भी डाल दूँगी, ताकि 2 दिन की तो कम से कम राहत मिलेगी इनको। बहुत तेज़ धूप है आज और मुझसे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। तो थोड़ा तो पानी मैंने खड़े होकर डाला, उसके बाद मैं बैठ गई हूँ। और हल्की-हल्की सर्दी लग रही है। नीचे जाओ तो ठंड लगती है और ऊपर जाओ तो फिर वही गर्मी सी लगने लगती है। तो ये जो मौसम है ना, वो सर्द-गर्म वाला मौसम है। इसमें जो है ना अधिकांश लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा-सा अपना ध्यान रखिएगा। मौसम का थोड़ा-सा कुछ पता नहीं चल रहा है अभी। रात में पंखा भी चला रहे हैं, रज़ाई भी ओढ़ रहे हैं। तो बड़ा ही अजीब-सा मौसम है, थोड़ा-सा अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। यहाँ पेड़ों को मैंने अच्छे से पानी दे दिया है। 2 दिन तो मतलब बढ़िया से चलेंगे, फिर 2 दिन के बाद फिर दे देती हूँ, क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग जो है ना पेड़ों में पानी देना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जब हम लोगों के घर में बहुत सारे पेड़-पौधे देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें भी अपने घर में लगाना चाहिए। लेकिन लगाने से पहले अपने शरीर का सामर्थ्य देख लेना कि आपके अंदर कितना सामर्थ्य है, उनको आप मेंटेन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये हर चमकती हुई चीज़ को मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। पेड़-पौधों को मतलब बहुत देख-रेख की ज़रूरत पड़ती है। आप कर सकते हो तो ही रखना, वरना ज़िम्मेदारियाँ उतनी पालो जितना आप निभा सकते हो, मेरा ऐसा मानना है। और मैं हमेशा वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैं खुद फ़ील कर रही होती हूँ। पहले मुझे भी लगता था, जब मैं लोगों के यहाँ चीज़ें देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था अरे ये तो मुझे भी करना है। लेकिन जब धीरे-धीरे आप उन चीज़ों को करते हो और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी बन जाती हैं आप लोगों के लिए, तो फिर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट जो है ना लगने लगता है। ऊपर का झाड़ू-पोछा किया, इसके बाद में फटाफट नीचे आ गई। बड़े घर देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन बड़े घरों में सुकून हो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सुकून तो एक छोटे से कमरे में होता है, जब आप अपने परिवार के साथ बिना कोई टेंशन के जी भर के अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हो, ऐसा मैंने महसूस किया है। और आज हिम्मत तो नहीं हो रही थी मुझे नहाने की, लेकिन मैंने नहा लिया, क्योंकि अगर नहाओ नहीं ना तो बड़ा अजीब-अजीब सा लगता है। तो मैंने गर्म पानी किया, उससे नहा लिया है। अब बस पूजा करनी है। तो जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं किस तरह से पूजा करती हूँ आप
आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे मेरा बेटा कर लेता है, वो सारी जिम्मेदारियाँ संभाल लेता है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आपके यहाँ ऐसा संभव नहीं हो पाता है, तो किस तरह से आपको पूजा करना चाहिए, आपको एक सरल तरीका बताने वाली हूँ। तो चलो चलते हैं, कुछ सामान ले लें। शिवरात्रि थी तो कल मैंने बेटू के लिए चावल बनाए थे, क्योंकि बेटू तो व्रत नहीं करता है, तो थोड़े चावल उसके बच गए थे, तो उन्हीं चावल को मैंने फ्राई कर दिया है। रोटी के डिब्बे को अच्छे से धो दिया था। वैसे ये लकड़ी का है, इसको ज़्यादा धोया वगैरह नहीं जाता, वरना ये बेकार हो जाएगा, क्योंकि चिपका हुआ होता है फेविकॉल से। और जब भी मेरे बस की नहीं होती, भगवान के लिए मैं कुछ भोग नहीं बना पाती ना, तो इस तरह एक मिठाई का डिब्बा मेरे फ्रिज में आपको मिल ही जाएगा। नहीं तो मैं मिश्री रख लेती हूँ घर में, ड्राई फ्रूट का भोग लगा देती हूँ, या फिर आप कोई अपने घर में मिठाई बना के भी रख सकते हो। पहले मैं लड्डू बहुत बनाया करती थी, मठरियाँ मैं बहुत बनाया करती थी, तो उनको जो है ना मैं ज़रूर रखती थी। बट अब मठरियाँ कोई खाता नहीं है, क्योंकि वो मैदा की होती हैं, डीप फ्राइड होती हैं, तो कम कम ही खाते हैं हम लोग। वैसे पसंद तो बहुत है, बट कम खाते हैं, क्योंकि अब शरीर थोड़ा-सा इन चीज़ों को पचाने के लायक जो है ना नहीं बचा है। तो मैंने जो है ना आज भगवान को बर्फ़ी का भोग लगाऊँगी। ये जो है ना बर्फ़ी जहाँ से आती है वो बहुत शुद्धता से बनाते हैं, बिल्कुल घर जैसे ही आप समझ लो। इसीलिए मुझे वहाँ से लाना बहुत पसंद है। बस बर्तन-वर्तन साफ़ हो गए हैं, पूरी सिंक साफ़ है। जब आपका घर साफ़ होता है ना, सच में देखने में बहुत अच्छा लगता है। मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी ना कि सुकून तो आपको छोटे घर में मिलता है, जहाँ केवल एक कमरा हो, ज़िम्मेदारी कम हो। बस आज का दिन अच्छे से निकल जाए, कल की कल देखेंगे। सुकून तो वहाँ है, जहाँ बहुत कुछ साथ में लेके चल रहे होते हो ना, वहाँ तो केवल ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो बस घर का काम पूरा निबट चुका है, झाड़ू, पोंछा सब कुछ साफ़ है, और घर देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, और ये सुंदर सा घर देखने में मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और जब घर साफ़ होता है ना, सच में ऐसा हल्का-सा महसूस होता है कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया हो। और जब आप बीमार होते हो ना, तब तो मतलब ऐसा लगता है कि आपने कोई लंका ही जीत ली हो। बेटू को भूख लग रही थी, तो मैंने उसके लिए सोयाबीन और मटर वगैरह, आलू वगैरह डाल के खूब अच्छे से फ्राई करके उसके लिए चावल बनाए हैं। उसको ये बहुत पसंद है। और मैं आपसे एक बात कहूँगी कि अपनी डाइट में थोड़ा-थोड़ा प्रोटीन ज़रूर ऐड करें। जैसे मैंने यहाँ पे चावल बनाए हैं, तो उसमें सोयाबीन ऐड कर दी है, दालें, चने, राजमा, ये सारी चीज़ें थोड़ा-थोड़ा ज़रूर खाएँ। आपकी हेल्थ के लिए अच्छी रहेंगी। जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ेगी, तो आप ना बहुत जल्दी थकोगे नहीं, आपकी हड्डियाँ मज़बूत रहेंगी, इसीलिए ये सारी चीज़ें खाई जाती हैं। चलिए ठाकुर जी की सेवा करते हैं। बातें तो बहुत सारी कर लीं। सूर्य भगवान को मैं जल देकर आती हूँ, और ऊपर से फूल तोड़ लूँ, तुलसी तोड़ लूँ, क्योंकि बेटू ने तो पूजा कर ली है। लेकिन मैं आपको छोटा-सा एक तरीका बताऊँगी, जब आप कभी बीमार हो, आपका बिल्कुल भी बस का ना हो पूजा करने की, और आपको कहीं जाना हो, आपके पास टाइम ना हो, तो कैसे आप बहुत सरल तरीके से अपने भगवान की पूजा कर सकते हैं। बहुत ही एक सिंपल सा तरीका बताऊँगी। मैंने भी कई बार ऐसे ही पूजा की है, जब मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, बहुत परेशान करते हैं। कभी-कभी जब वो बीमार हो जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं कि आपके बिना वो एक पल भी नहीं रहते। मुझे तो अभी भी याद है, जब मेरा बेटा छोटा था ना, तो कई बार मैंने उसको गोदी में लेकर पूजा की है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो है ना, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बर्तन ज़रूर साफ़ करने हैं, जिन बर्तनों में आप अपने ठाकुर जी की पूजा करते हैं। तो बर्तन साफ़ करना बहुत अनिवार्य है, ख़ासकर दीपक आपको ज़रूर साफ़ करना है। कभी भी बासे दीपक में भगवान का दीपक से आरती नहीं की जाती, तो हमेशा दीपक को ज़रूर साफ़ करें अनिवार्य रूप से। इसके बाद भगवान का जो पीने का जल है, उसको साफ़ करके ही भरें, उसको ज़रूर बदल दें। जो ज़रूरी नियम है, वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद थोड़ा-सा इस तरह से जल छिड़क दें। अगर किसी कारणवश भगवान को आप नहीं नहला पा रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है, आपके पास टाइम नहीं है, अन्य और कोई भी कारण है, आप नहीं नहला पा रहे हैं, तो थोड़ा-सा उनके ऊपर शुद्धि के लिए जल छोड़ दें, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया। चंदन लगा सकते हैं तो लगा दीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। पुष्प फूल हैं तो फूल चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कोई इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। भोग लगाना अनिवार्य है। अगर आप अपने घर में भगवान शालिग्राम को और लड्डू गोपाल को रखते हैं, तो इनके लिए आप नित्य रूप से भोग ज़रूर लगाएँ, अनिवार्य रूप से जो है ना लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने बर्फ़ी का भोग लगा दिया। ख़ासकर शालिग्राम की जब आप पूजा करते हैं, तो भोग लगाना
उनकी उनका जो दीपक से आरती करना है, उन पे जल छिड़कना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। और दीपक जो है ना बिट्टू लगा चुका है, इसलिए मैं दोबारा नहीं लगाऊँगी, अब शाम को ही सीधे आरती की जाती है। तो बस मैंने आपको एक छोटा-सा तरीका बता दिया जो कि अनिवार्य रूप से करना आवश्यक है। राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे से होंगे आप लोग। और अभी दोपहर का समय हो गया है, मैं आराम से 1 से 1.5 घंटा जो है ना बढ़िया से सोई और अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ। चाय बनाई मैंने, थोड़ी सी अपनी ड्रेस वेस चेंज की, बाल ठीक कर लूँ। अब थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है मुझे, मैं दवाई खा के सो गई थी तो अब ठीक लग रहा है, थोड़ी ठंड लग रही है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ चलो मंदिर होकर आते हैं। नाम भूल गई उनका, उनकी कथा है ना, उनकी कथा मुझे अच्छी लग रही थी, तो थोड़ी सी उनकी कथा सुनेंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर अपने घर को आ जाएंगे। तो बस अच्छा लगता है मुझे मंदिर जाना। और जो उनका नाम ही पता नहीं मेरी जबान पे ही नहीं आ रहा, मैं नाम भूल गई उनका, जो हाँ कुमार विश्वास, उनकी कथा बहुत अच्छी है, अच्छी लगी। कल मैं गई थी ना, आवाज़ भी अच्छी थी और कथा भी अच्छी थी, तो मुझे सही लगी, इसीलिए मैं तैयार हो जाऊँ और फिर हम लोग चलते हैं, कथा सुनेंगे। ऐसे कल गई थी वैसे याद से आ रही हूँ। यार मैं सूट पहन के जा रही हूँ, मैं साड़ी नहीं पहन रही हूँ क्योंकि साड़ी में थोड़ा सा ज़्यादा उलझ जाते हैं, सूट सही लगता है। तो बस मैंने ना अपने पीछे से थोड़े से बाल कटवा दिए थे क्योंकि ना मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा रफ हो गए थे, गर्म पानी से धोए ना पूरी सर्दी, तो बहुत ही ज़्यादा रफ बाल हो गए थे, बहुत गंदे लगते थे। इस वजह से मैंने थोड़े बाल कटवा दिए, बढ़ जाएंगे 1-2 महीने में, वैसे के वैसे हो जाएंगे। मेरी तो एक लेंथ है, यहाँ तक मेरे बाल बढ़ते हैं, तो वो 1-2 महीने में जो है ना कंप्लीट हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा है। और मैंने चाय पी लिया, मेरा चाय पीने का मन कर रहा था क्योंकि मेरा सर दुख रहा था इस वजह से। और सनस्क्रीन लगा लूँ। हाँ, और मैं आपको ये बताऊँ, ये वाली जो सनस्क्रीन है बहुत अच्छी है भाई, थोड़ी महंगी आती है, मैंने तो उसको ऑफर में की खरीदी थी, वैसे इतनी तो महंगी मैं भी नहीं खरीदती, लेकिन ये सनस्क्रीन बहुत अच्छी है। मतलब ज़रूर लगाया करो, अगर आपकी झाइयाँ वगैरह है ना, दाग धब्बे है ना, तो सनस्क्रीन जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने तो ऑफर में ली थी, शायद 500 की आई थी ऑफर में, उसकी MRP तो बहुत ज़्यादा है, बट बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, ट्राई करना आप लोग। और जो इस लगाता है ना मुझे बताना ज़रूर, मतलब इसे जो धूप में जाने से जो जलन होती है ना चेहरे पे, उसे कतई ही नहीं होती, सही लगती है। और ये लिपस्टिक मुझे नहीं आती लिपस्टिक लगाने, वो तो वैसे ही लगा लेती हूँ मैं, टाइम पास वाली। इससे बढ़ती हूँ मैं, सिंदूर लगाती हूँ, इससे बढ़ लेती हूँ, इससे सही बढ़ती है। हो गए हैं हम तैयार, थोड़ी सी मैं अपनी चाय गर्म कर लूँ, थोड़ी सी रह गई मेरी, फिर से पियेंगे और हम लोग चलेंगे। हाँ, बीमार ही मैं खाने से हुई हूँ, फिर भी एक ही दिन में कितना सुकुड़ गया है ना, जरा अजीब सही लग रहा है। ये दाल चावल, और मैं जब खिचड़ी बनाती हूँ ना, मूंग दाल और चना दाल डाल के जो है ना खिचड़ी बनाती हूँ, इससे ना चना दाल अगर आप खिचड़ी में डाल दो ना, मूंग दाल तो सब डालते हैं, लेकिन चने की दाल डाल दो ना, तो चने की दाल जो है ना घुल जाती है, तो उससे जो है ना बहुत अच्छी खिचड़ी बनती है, टेस्टी भी बहुत होती है। तो वो मैं सब आके बनाऊंगी। यहाँ रखी है मेरी चाय, फटाफट हम चाय को गर्म करेंगे, चाय पियेंगे, फिर हम चलेंगे। इसको रखते हैं जगह पे। और सोच रही हूँ स्वेटर पहनूं, लेकिन वहाँ बहुत तेज धूप होगी, गर्मी लगेगी, तो मैं इसके ऊपर स्टॉल डाल दूंगी, सही लगता है थोड़ा। वैसे तो इस तरह की कुर्तियों पे कोई दुपट्टा नहीं डालता, कि उसके ऊपर दुपट्टे आते ही नहीं है, कोई नहीं डालता है, लेकिन थोड़ा सा वैसा लगता है ना, तो मैं सोच रही हूँ उसके ऊपर स्टॉल डाल दूंगी। बस ठंड नहीं है बिल्कुल भी, अंदर रहो ना तो लगती है।
और ये महाराज जी का आज हमको पुनः आशीर्वाद प्राप्त हुआ। महाराज जी लगातार पूरे कार्यक्रम में महाराज जी का जी क्या होते हैं? कस्तूरी है जी, ये बार कौन की है जी? हिरन की नाभि कस्तूरी पूजा पाठ के लिए रखा जाता है। हिरन की बाल है? कस्तूरी हिरन की नाभि तुंदी में से होता यहाँ है। खुशबू आते हैं, बास आ रही है हमको। खुशबू वाला चीज खुशबू देते हैं हमें। बढ़ंतरी होता है इसमें। घी सिंदूर खा के बढ़ता है, लाखों ग्राहकों संकट को दूर करता है। जी क्या है? उनका भेजा हुआ बंदर समुद्र पार कर गया। कहाँ वो और कहाँ आप? उनके भाई ने धनुष की एक रेख खींची आप पे, वो पार। ये संसार भागवत का हो चुका है समापन। आज जो है ना ये पंडित जी की लास्ट भागवत थी। 3 दिन के लिए ही आए थे, काफी अच्छा बोल रहे थे भगवान राम के बारे में, तो अच्छी लगी इनकी बातें। बस सब अपने अपने घर को जा रहे हैं और हम यहाँ पे तसल्ली से सुकून से जो है ना बैठ कर सब लोगों को निहार रहे हैं। इस संसार में जो है ना अलग अलग प्रवृत्ति के लोग हैं, सबकी अलग अलग सोच है, सबका थोड़ा अलग अलग रहन सहन है, सबकी विचारधाराएं अलग हैं। बस यही सब कुछ जो है ना महसूस किया। इसके बाद जो है ना ये है ताल बना हुआ है जिसमें बड़ा ही अच्छा पानी गिर रहा था, बड़े पास से जो है ना इसको अच्छा से महसूस किया। मुझे ना अब चीज़ों को महसूस करना अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। बस उसके बाद थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा। घर पर आई, घर पर आकर अपने लिए बनाई है मैंने खिचड़ी, क्योंकि दाल चावल तो मैं भिगो के गई थी। फटाफट जो है ना इसमें 2 सीटियाँ लगा दी, क्योंकि जब आप दाल चावल को भिगो लेते हो तो खिचड़ी बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। मैंने अभी इसमें तड़का नहीं लगाया, केवल दाल चावल डाल दिए थे, पानी डाल दिया था, मटर डाल दी थी, टमाटर डाल दिया था और इसको उबलने के लिए ऐसे ही रख दिया है। तड़का मैं थोड़ा अलग से लगाऊंगी, मतलब चम्मच में जो बड़ा वाला चमचा होता है ना उसमें घी डालकर, जीरा हींग डालकर तड़का लगाऊंगी। इससे ऐसी खुशबू आती है ना खिचड़ी में, आप एक बार ट्राई करना बनाने की, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे मैं मिर्ची भी तल रही हूँ क्योंकि मेरा मुंह ना कुछ तीखा खाने का मन कर रहा है। मेरा बहुत अंदर से इच्छा है कि मैं कुछ तीखा सा खाऊं, तो यहाँ पे मैंने मिर्ची तल दी है। बेटू पूछ रहा है मम्मी क्या बना रही हूँ। जैसे ही माँ किचन में आती है बच्चों के मन में हलचल मच जाती है कि हमारी माँ क्या पका रही है, क्या स्पेशल जो है ना बना रही है। अब इनको कौन समझाए कि रोज स्पेशल मैं क्या बनाऊं, वही घर का वही सिंपल सा खाना, और क्या स्पेशल होता है। स्पेशल खाने लायक मेरा शरीर तो बचा नहीं है। मतलब अगर 1-2 दिन में कुछ अनशन खा लो ना, तीसरे चौथे दिन ऐसा लगने लगता है कि बॉडी मतलब काम ही नहीं कर रही है। सादा सिंपल खाओ और स्वस्थ रहो। अब तो कुछ ऐसा ही लगता है कि सिंपल खाना ही ठीक है, क्योंकि मिलावट बहुत ज़्यादा है और अनशन खाने से सिर्फ हम बीमार ही पड़ते हैं। ये है मेरी सिंपल सी खिचड़ी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मिर्ची के साथ मैंने इसको एंजॉय किया और वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा।